सबसे पहले मैम जोश फाउंडेशन के बारे में मैम मैं बोल रहा हूँ। आज जोश फाउंडेशन इतने प्यारे काम कर रहे हैं। 1900 बच्चों के केयर आपने भेजा वायरलेस, काफ़ी सारे आप आम बच्चों की तरह आप उनको उस सीढ़ी पर लेके जा रहे हो। किस तरह का आपको प्रेरणा है, कब से आपने स्टार्ट किया इसे? ये जोश फाउंडेशन हमने 17 साल पहले चालू किया, क्योंकि हम एक स्कूल में गए थे जहाँ पे बच्चे लोग नेशनल एंथम में साइन लैंग्वेज से बोल रहे थे। तब हमने डिसाइड किया कि ये साइन लैंग्वेज से बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने तभी जोश फाउंडेशन क्रिएट किया। और जोश फाउंडेशन थ्रू हम उनको डिजिटल हियरिंग एड दे रहे हैं। ये डिजिटल हियरिंग एड ऐसा रहता है कि उसमें से नॉइज सेपरेशन होती है, चाइल्ड को क्लैरिटी मिलती है, क्लास में जब भी पढ़ाते हैं तो नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं और नॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं। इसीलिए जो आज तक सब जो बोल रहे हैं कि डेफ एंड डम्ब, ये डम्ब नहीं है, दे आर ऑल होशियार बच्चे हैं। इनमें से आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, IT कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, कॉस्मेटिक में भी कर सकते हैं, कोई भी ब्रांच में कर सकते हैं। मतलब कि दे आर नॉट नाउ डिपेंडेंट, दे सपोर्ट देयर पेरेंट्स एंड दे आर एबल टू सक्सेसफुली ग्रो। दूसरा सब बोलते हैं कि डेफ एंड म्यूट, ये म्यूट नहीं है क्योंकि उनके पास भाषा है और अगर ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो वो भाषा बोल भी सकते हैं, जो आप लोग और हम लोग सब समझ सके वैसा है। ज़रूरत यह है कि पहले 2 साल में उनके लिए हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करना चाहिए। और आज हमने जो ये टुडे इज़ अ वर्ल्ड डेफ डे, हमने आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि ये जो बच्चे हैं सब हियरिंग एड पहन के आए हैं, वो सब समझेंगे मूवी में क्या चल रहा है और उनका मोरल बुस्ट करने के लिए, क्योंकि ये फिल्म में जो मोरल बुस्ट कर रहे हैं कि कभी हारना नहीं है, जीतना ही है, तो इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम किया। सर देखा कुछ बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं, कुछ इंजीनियर बने, कुछ डॉक्टर भी बने हैं, आप डॉक्टर भी बने हैं, तो आपको जो जोश प्रोडक्शन इसके लिए कितनी बड़ी बात है उपलब्ध, कुछ बच्चों को आपने जीने का सहारा दे दिया। बहुत बच्चे का फ़ायदा हुआ है, मोर देन 100-150 से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़े हुए हैं। हमने जब से ये हियरिंग एड नया और डिजिटल हियरिंग एड विच इज़ वेरी कॉस्टली हियरिंग एड, नॉर्मली सब जगह पे जो हियरिंग एड का कैंप करते हैं तो सस्ता वाला हियरिंग एड देते हैं जिसमें खाली लाउडनेस आता है, उसमें समझ में नहीं आता है। हम जो दे रहे हैं डिजिटल हियरिंग एड है, जो आदमी बहुत महंगा रहता है, रोटरी क्लब की हमको बहुत सपोर्ट करती है और ये हिसाब से उनको जो डिजिटल हियरिंग एड से सबसे एकदम क्लियर में आ रहे हैं। क्या इसके लिए बच्चे बहुत आगे हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहते हैं और क्या आपका मंजिल क्या है बताना चाहिए उसको? मैं जो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करीब 33 साल से काम कर रही हूँ और जोश फाउंडेशन जो है वो करीब सर ने बताया 18 साल से काम कर रहा है। हम लोग जो बच्चे हैं उनकी सुनाई उनकी ज़रूरियात के हिसाब से देते हैं, जिससे वो अच्छे से सुन पाए, अच्छे से समझ। एक जो इंडिया का जोश है, अभी पैरालंपिक में काफ़ी 30 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जीत के आए हैं, तो हम इन बच्चों में भी वो स्पिरिट लाना चाहते थे, इसलिए हमने ये चक दे इंडिया जो मूवी है उसको सिलेक्ट किया। और इस मूवी से उनको एक तो मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा सारे बच्चे यहाँ पे कान की मशीन पहन के आए हैं जो हमने उनको सपोर्ट किए हैं, तो वो मशीन से अच्छा सुन पाएंगे यानी हिंदी भाषा समझ पाएंगे। हम यशराज स्टूडियो जो है यशराज फिल्म का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये चक दे इंडिया हमें दिखाने के लिए हमें गिफ्ट किया। और इस मूवी में जो मोटिवेशन है, जैसे इंडिया के लिए जीतना है और अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आए पर आगे बढ़ते रहना है, तो ये मोटिवेशन हम इन बच्चों में लाना चाहते थे। और स्पोर्ट्स की जो हम जोश फाउंडेशन से स्पोर्ट्स एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स की भावना उनके अंदर आए उसके लिए एक इवेंट किया है। और इन सारे बच्चों को जो भाषा है वो समझ आए जो नॉर्मल बच्चों के जैसे, इसलिए हमने इंग्लिश टाइटल्स मांगा था, उन्होंने दिया भी, लेकिन मैं चाहती थी कि हम ये जो सारे बच्चे हैं वो सुन के और समझें। तो यहाँ पे ये इवेंट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, जैसे इंडिया के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, भाषा समझना और इवेंट के द्वारा उनके वर्ल्ड डेफ डे
सर आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? We are associated with Josh Foundation as part of our CSR activity, and we are very happy and we feel very proud that Josh Foundation is doing such a good job. CSR एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक तरह से गवर्नमेंट ने ऑल कॉरपोरेट्स के लिए एक डायरेक्टिव दिया है कि आपको अपना प्रॉफिट का 30% CSR एक्टिविटी में देना चाहिए. एंड वी रियली फील ग्रेट कि शुरू में हमको लग रहा था कि एक तरह का ये कंपल्शन है, हमको ये डोनेशन देना पड़ रहा है. जब हम ये काम देख रहे हैं तो इट इज़ रियली सोल सेटिस्फाइंग कि यस हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे यूज़ हो रहा है, उससे बच्चों का भविष्य भी बन रहा है और बच्चों को हेल्प भी मिल रही है. तो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल टू जोश फाउंडेशन कि वो हमारे फंड्स को सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं. उधर जो मैं तो बात उधर जो नारी शक्ति मैं सुनता था, आज पहली बार देख भी रहा हूँ. इतनी सारे बच्चों के गाइड करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह आप संभाल लेते हैं सर काम? अगर आपको संतोष में जब कुछ चीज़ करते हुए तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है. आपको लगता है आप किसी के लिए भला कर रहे हो और अंदर से जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी की कुछ कीमत नहीं होती. उसके आगे आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं लगती, आप आगे ही बढ़ना चाहोगे. और बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उसको देखकर हमें जोश फाउंडेशन को बहुत 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 खुशी मिल रही है. और मैं तो कहूँगी जुग जुग जियो जोश फाउंडेशन और ऐसे ही बच्चे को आगे बढ़ाते रहो. थैंक यू. नहीं मैम, और जानना चाहते हैं कि आप लोग जैसे नारी शक्ति इतने देना, इतने लोगों को प्राउड करना, मतलब किस तरह आप लोग हैंडल किया आप लोग इस तरह से? हमको CSR से मिल रहा है. जो बहुत सारे कॉर्पोरेट है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग हेल्प कर रहे हैं. वो लोग देखते हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है और ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं. जो बोल भी नहीं पाते थे, जो सुन भी नहीं पाते थे, वो लोग आज आर्किटेक्ट है, एयर होस्टेस है, ब्यूटीज में वो लोग ने नाम कमाया है. तो इसके लिए सब लोग आगे आके हमारे हाथ बढ़ा रहे हैं. अकेले से कुछ नहीं होता, सब मिल के सब कर सकते हैं. कितने लोग डॉक्टर गांधी और देवांगी दलाल वो दोनों बिलीव करते हैं कि हमें इंडिया में से तो सब डेफ और डम जो बोल रहे हैं उसको निकाल घुसाना है और वर्ल्ड में भी हम करेंगे आगे जाके. तो इंडिया में तो कोई बच्चा न सुन पाए ऐसा रखना नहीं है हमें. आप सबका सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिलेगा तो ये उन लोग का सपना जरूर से हकीकत में बदल जाएगा. सर मैं आपको जानना चाहता था कि देखा मैंने आप बच्चों के साथ घुल मिल गए थे, काफ़ी अच्छे कहना अटैक. चाहूँगा दिल है छोटा सा, छोटी सी है आशा. मतलब कि कुछ बच्चों को सुनने की शक्ति नहीं देती, पर हम उनको हमारे जैसे ही दिल देती है, उनकी भी छोटी छोटी आशाएं हैं. तो मैं हार्दिक विनम्रता से धन्यवाद करना चाहूँगा जोश फाउंडेशन का, संदीप भाई पारिक का, जयंत भाई का, देवांगी बहन का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि छोटी छोटी आशाएं पूरी कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ आगे जाके बड़ा बड़ा चीज़ अचीव करेंगे. तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, उसको ज़रूर पूरा करें. सर आपको मैं जाना आखिरी सवाल, किस तरह आप जुड़े हैं, क्या सहयोग है इस प्रोडक्शन में आपको जाना? मैं रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट का प्रेसिडेंट हूँ. तो पूरी रोटरी ऑर्गेनाइजेशन ये एक मिशन है कि हम, जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, चाहे सुनने की शक्ति हो, चाहे देखने की शक्ति हो, सबको सारी शक्तियाँ मिले. या आज हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्हें वो शक्तियाँ प्रदान करेंगे. तो इसी कोशिश में हम सब जुड़े. मैम आखिरी में आपसे बात पूछना चाहते हैं, जिस तरह मतलब नारी शक्ति, इस तरह की मुस्कान, इस तरह की प्रेरणा, आपकी शक्ति कहाँ से मिलती है? इतनी बड़ी काम जो उठाए, पीड़ा उठाया आपने, गांधी जी के बाद आपने देखा है जितनी बड़ी आप बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाए हैं आपने. नारी शक्ति नहीं है, हम सबको मिलके काम करना है. और ये डेफ बच्चे जो है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी जो डेफ बच्चा है कभी उसने सुसाइड तो नहीं किया और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है. सारे बच्चे जब जन्म से होते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन हर दिन वो हर चीज़ को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं. उनसे हमको हर रोज़ इंस्पिरेशन मिलती है. तो मैं ऐसे नारी शक्ति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, पर अगर किसी को भी डिफ़िकल्टी है तो इन बच्चों के सामने देखना चाहिए. अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज तो इन बच्चों के सामने देखना चाहिए कि बचपन से वो सभी चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हैं, उनकी चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एज अ प्रोफेशनल और एज अ जोश फाउंडेशन ट्रस्टी हम जब उन बच्चों के साथ बातें करते हैं या उनके लिए हेल्प करने जाते हैं तो उनसे ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है. और आज शक्ति इंडिया एक जो मिशन है उससे वो इंस्पिरेशन हम सारे पूरे देश में शेयर करना चाहते हैं.
बच्चों की जो डिसेबिलिटी है वो इनविजिबल है, और अगर इस डिसेबिलिटी पे काम किया जाए तो उनको एबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी हमें उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना के नेशनल एसेट्स बना सकते हैं। तो हमारा जोश फाउंडेशन की तरफ से पूरे देश को मैसेज है कि ये बच्चे अभी डेफ नहीं है, वो बोल सकते हैं, उनकी डिसेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। तो पूरे भारत देश आगे आए और इन बच्चों को सपोर्ट करे और उनको अपने जैसे नियर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार करे। आखिरी मैम कुछ बात में जुड़ना चाहे आपका जोश प्रोडक्शन किस तरह